दिल्ली के सबसे फिल्मी रेडियो स्टेशन 104.8 एफएम पे मैं हूं दिल्ली का सबसे फिल्मी बंदा राज जोन्स और इस वक्त मेरे स्टूडियो में मेरे साथ कुछ स्पेशल लोग मौजूद हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, बॉलीवुड में कपूर्स फैमिली बहुत फेमस है, खान्स फैमिली बहुत फेमस है, तो वैसे हमारे बॉलीवुड में आजकल जो म्यूजिक की बहुत बड़ी फैमिली है उसमें कक्कड़ फैमिली बहुत फेमस है। और कक्कड़ फैमिली से ही मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है नेहा कक्कड़। तालियां। दूसरी ओर उनके बड़े भाई और नहीं उनके छोटे भाई और मेरे बड़े भाई टोनी कक्कड़। तालियां। ठीक है, आपके भी बड़े भाई, मेरे भी बड़े भाई। तो आप दोनों का वेलकम है दिल्ली के सबसे फिल्मी रेडियो स्टेशन 104.8 एफएम पे। थैंक यू सो मच। हाँ, तो बात करते हैं। आपका गाना इतना सुपर हिट हो गया, अखियां, बोहेमिया पाजी है, नेहा कक्कड़ है, टोनी भाई है, तो ये गाना बना कैसे, बोहेमिया पाजी कैसे जुड़े, ये बताओ। एक्चुअली जो अखियां हैं वो इनिशियली मेरा सोलो डेब्यू होने, मतलब सोलो सॉन्ग होने वाला था, पंजाबी सॉन्ग। तो जैसे ही मैंने नेहा को प्ले किया, नेहा वाज लाइक नो, दिस इज लाइक समथिंग व्हिच आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ। एंड फिर उसके बाद बोहेमिया पाजी, मेरा एक फ्रेंड है कुवैत में, तो उसके थ्रू मैं बोहेमिया पाजी को जानता था। तो फिर नेहा ऑल्सो मेट बोहेमिया पाजी समवेयर, so she was like, Tony, I want to collaborate with Bohemia Paji and सॉन्ग कौन सा होगा, चलो सॉन्ग देखते हैं, कौन सा है बैंक में निकालो। तो फिर नेहा को वो सॉन्ग नेहा ने सुना ही हुआ था, तो शी सेड नो, आई वांट दैट सॉन्ग। एंड फिर जब हमने रिकॉर्ड किया तो फिर वो ऐसा साउंड करने लगा कि वो बना ही नेहा के लिए था, मेरे लिए तो था ही नहीं। of course, he's sounding so good in Akhiyan, he's sounding so good. मतलब बड़े भाई आप वो मनमानी इनकी चलती है। मनमानी बिल्कुल इनकी चलती है, छोटे उनकी चलनी चाहिए ना, पैम्पर्ड होते हैं ना। तो बोहेमिया पाजी जी, इनको कैसे लेकर आए आप? जैसे आपने बताया कि कुवैत में आपके फ्रेंड थे, उनके थ्रू कांटेक्ट में आए, फिर वो पाजी एकदम से, मतलब क्योंकि वो एक्चुअली आई थिंक जब नेहा आपकी बात हुई थी तो ही वाज लाइक कि हाँ करते हैं कुछ, पर ये नहीं पता था इतनी जल्दी हो जाएगा। एक्चुअली ये जो फीलिंग थी वो म्यूचुअल थी। इवन ही वांटेड टू वर्क विद अस, वी आल्सो वांटेड टू वर्क विद हिम। तो दोनों की वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई और हमने काम कर दिया साथ में। तो गाना इतना सुपर हिट हो गया, हम लोग दबा के प्ले कर रहे हैं जी। ठीक है, तो आगे और ऐसे सुपर हिट सॉन्ग्स आप दो और हम दबा के प्ले करें। जी जी। अब जैसे कि आप लोग दो, पूरी फैमिली आपकी देवभूमि उत्तराखंड ऋषिकेश से, ठीक है, वहाँ के लोग बड़े टैलेंटेड होते हैं, बहुत ज्यादा। मैं भी उत्तराखंड से ही हूँ। बिल्कुल, मुझे पता है, आपको ही बोल रहा है। तो 4 साल की उम्र से आप गा रही हैं जी, 8 साल की उम्र से आप गा रहे हैं, तो ये 16 आने सच है, मतलब कहीं बहुत सच है कि आपकी लाइफ में म्यूजिक, आपकी जो बड़ी बहन है सोनू कक्कड़, उनका योगदान रहा है, तो कितना कंट्रीब्यूशन रहा उनका, आप बताइए। आई थिंक सोनू दीदी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हम दोनों की लाइफ में, क्योंकि दीदी हम दोनों से बड़ी हैं और शी वाज द वन हु स्टार्टेड सिंगिंग इन आवर फैमिली। दीदी से पहले हमारे पूरे खानदान में कोई नहीं गाता था, तो सोनू दीदी वाज द वन हु स्टार्टेड सिंगिंग इन आवर फैमिली। एंड दीदी को देख देख के हम गाना शुरू किया। मैंने तो जैसे ही बोलना शुरू किया तो मैंने देखा दीदी ऑलरेडी गा रही है। द मोमेंट आई स्टार्टेड स्पीकिंग आई स्टार्टेड सिंगिंग। मैंने कहा अरे इससे ब्यूटीफुल चीज तो कोई हो नहीं सकती, तो मैंने गाना शुरू कर दिया। एंड आई थिंक टोनी आल्सो सेम थिंग, एब्सोल्युटली। दीदी को देखता गाते हुए देखना और उनके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया बचपन में, वो इतना कमाल का था, क्योंकि मैं मानता हूँ वो माइंड ब्लोइंग सिंगर तो हैं, वो सभी लोग, सबको पता ही है। तो उनके साथ आई थिंक बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है श्योरली। भाई बहुत टाइम पहले मैंने सुखी पाजी का इंटरव्यू किया था, सुखविंदर सिंह अपने। हाँ जी। तो वो आप सबको पता है कितनी ऊपर रेंज में गाते हैं और वो ट्रेंड सिंगर नहीं है। तो मैं आप लोगों का देख रहा था, यार आप लोग इतना अच्छा गाते हैं, नेहा कक्कड़ आप भी, आप ट्रेंड सिंगर है नहीं, उसके बावजूद इतना अच्छा कैसा गाते हो, ये क्या करते हो मुझे बताओ। मेरा एक्चुअली ये है कि जैसा मैं आपको बताया, मैं 4 साल की एज से गा रही हूँ। मैंने तब से गाने सुनना शुरू किया। मैंने म्यूजिक सुन सुन के ही जो भी आज सीखा है वो म्यूजिक सुन सुन के सीखा है। मेरा ये है कि मैंने आई लिसन टू ऑल काइंड ऑफ जॉनरास, जैसे वेस्टर्न सिंगिंग भी है, रोमांटिक सॉन्ग्स भी हैं, सूफी भी है, डांसिंग नंबर्स भी हैं। मैं हर तरह के सॉन्ग्स गा लेती हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैंने हर तरह के जॉनरा सुने हैं। तो आई थिंक एज अ सिंगर, अगर इवन अगर किसी को सिंगर बनना है और तो उसके लिए वर्सेटैलिटी होना बहुत ज़रूरी है सिंगिंग में, सो दैट यू कैन सिंग ऑल काइंड ऑफ सॉन्ग्स। तो मैं बहुत सारा म्यूजिक सुनते हुए आई हूँ, अभी तक भी सुनती रहती हूँ। अभी भी ऐसा होता है कि आप कभी भी सीखना बंद नहीं होता है।
थोड़े टाइम बाद मैं और बेटर सिंगर होंगी, उसके बाद और बेटर होंगी, कभी सीखना बंद नहीं होता है। सो मैंने सुन के ही जो भी सीखा है सुन के सीखा है। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू ऐड that Neha has many tones actually. She is one of the very few singers जिसके पास बहुत ज़्यादा tones हैं और किसी भी हर गाने के हिसाब से वो अपनी आवाज़ वैसे कर लेती है। तो मतलब मैं कोई भी गाना बनाता हूँ तो जैसे अपना बोतल खोल गाना है, तो उसमें एकदम I'll make you hear like if you hear एक हाथ में बियर दूजा तू भी मेरे नहीं है, I love you my dear, आई आई ओ आई आई ओ आई आई ओ। Okay, and then when you hear अखियाँ, then it goes वे रांझा वे मैया अखियाँ में तेरे नाल नैया, तेनू इन्ना प्यार करा मैं हाय वे मैं मर गईया, आजा लड़ गईया अखियाँ ढोला आहा सौ भी न सकिया। एंड देन इफ यू हियर बदला मिजाज मेरा भूखते ही गड़ा, सो वो मैं ट्राई करती हूँ हर गाने में एक अलग टोन आए। यार मतलब हर गाने की आपकी अलग ही फील है, लोग पागल हो रहे हैं, मतलब इतनी रिक्वेस्ट आती है आपके सॉन्ग की। कभी आपको ऐसा लगा लाइफ में कि यार, क्योंकि आप जैसे बोले कि आप सुन के सीखती है, आपको कभी लगा कि यार ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए या नहीं लूँ, क्या करूँ, ऐसा लगा? मुझे हाँ बहुत बार लगा है कि ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए, लेकिन फिर लगता है कि जो सीखा है वो भी ना भूल जाऊं। तो इसलिए बट ऑफ कोर्स अगर आप कहीं गलत जाते हो तो सोनू दीदी हैं, भाई हैं, और ये गलत जाते तो हम हैं बताने के लिए, तो हम तीनों एक दूसरे के लिए बैठे हुए हैं। अगर दूसरा गलत जाता है तो तीसरा उसको बता देता है, और बहुत सारे लोग हैं जो सुन के बताते हैं कि हम थोड़ा बहुत अच्छा गा ही लेते हैं। नहीं यार बहुत अच्छा गा दो, सबको पता है ये बात तो। अच्छा एक और बात है, आपके मतलब बचपनी किस्से में आप लोग बहुत सारे मतलब ये माता की भेंटें जागरण में जाके आप लोग गाते थे, तो एक बार ऐसा था हुआ कि आप गए हुए थे और भाई साहब सो गए थे, क्या स्टोरी है वो बताओ मुझे। मैं अक्सर सो जाता था। ये एक्चुअली हम लोग बच्चे ही होते थे, बहुत ही छोटे छोटे। आप सोए थे, आप तो खामोश रहो, आप बताओ क्या स्टोरी थी। मैं बताती हूँ, स्पेशली दिल्ली में हमने इतने जागरण किए हैं, इतनी माता की चौकी की हैं। अब तो चौकियां होने लग गई हैं, पहले अब जागरण बंद हो गए क्योंकि 10 o'clock तक ही म्यूजिक अलाउड है दिल्ली में, है ना। तो पहले पूरी रात जागरण चलते थे, तो पूरी रात जब जागरण करते थे, मैं आपको बताऊं हमने दिल्ली की एक छोटी गली में जागरण की है, और इतना मजा आता था। बहुत मुश्किलें भी हुई हैं, बारिशों में परफॉर्म किया है, ठंड में परफॉर्म किया है, और छोटे बच्चे हुआ करते थे हम। तो आई थिंक टोनी भाई मस्ट बी अराउंड 7-8 years old, मैं होंगी कुछ नहीं 7-8 नहीं 8-9 years old मैं होंगी। मैं उनसे 2-3 साल छोटी हूँ, तो मैं उनसे 2-3 साल छोटी 5-6 years old। तो हम गा रहे हैं, और जब हम अब ये बैठ के कोरस करते थे, दीदी और मैं खड़े होके गाते थे, टोनी भाई बैठ के कोरस करते थे, और बैठे हम गा रहे हैं, गाते। अब बैकिंग वोकल्स जब आने हैं तो देख रहे हैं तो आवाज नहीं आ रही है। हम देखते हैं कि आवाज क्यों नहीं आ रही है, नजर जाती है टोनी भैया पे, ही स्लीपिंग। आप लोग बोल रही है, जोर से बोलो। पानी आ रहा है, पानी की छींटे आ रही है, उठो। तो कब लोगों ने कभी पकड़ा है क्या कर रहा है, बोला ऐसे कभी? नहीं एक्चुअली वो बच्चे हैं, बच्चों को अभी क्या कर रहे हैं क्या, बल्कि और क्यूटनेस लगती है कि देखो छोटे बच्चे हैं। तो ये बल्कि हम ये बताना चाहेंगे कि बचपन से ही मेहनत हमारी चालू है, जो कि आज जाके सफल हुई है। हमने बचपन भी अपना जागरण में करके बिताया है, काम करके बिताया है। आई थिंक वही है कि माता रानी की दुआएं हैं, उनकी वजह से आज जो भी है, I think it's all because of माता रानी। So all in a good humor, जो भी किया है। हाँ ये मैंने तो बहुत सोए नहीं है। मजा आया यार। बता, आपके चक्कर में हमें इतनी गालियां पड़ती थी अपनी जवानी में। जब इंडियन आइडल आया फर्स्ट वन, 16 साल की उम्र थी आपकी, टॉप 10 में पहुंच गई थी आप, ठीक है ना। उसके बाद फिर एलिमिनेट हो गई। तो जब जैसे हम सब देखते थे उस टाइम इंडियन आइडल इतना फेमस हो गया था, पहले इंडियन आइडल था, तो मेरे माँ बोलते थे ये देख सीख कुछ लड़की से, 16 साल की है, स्कूल भी पढ़ रही है, गाने भी गा रही है, टीम है, तू क्या कर रहा है। और मैं हम गरीब लोग बने यार, स्कूल हो जाए हमसे वो काफी है। तो वो उस टाइम की बात होता है, अपने इंडियन आइडल के टाइम की। हुई सुना बड़ा रोई थी जब आप रिजेक्ट हो गई थी। मैं ऑफ कोर्स अब एक तो मैं बहुत ही ज्यादा इमोशनल हूँ, अब थोड़ी मैच्योर हो गई हूँ, लेकिन तब तो बिल्कुल ही बच्ची थी, 16 साल की थी, और मैं 11th कर रही थी। मैं दिल्ली के न्यू होली पब्लिक स्कूल से हूँ, और उस टाइम पे इतना ज़्यादा बड़ा स्कूल नहीं था, छोटा सा था, अभी बड़ा हो गया है।
और मैंने आज तक कभी नाम नहीं लिया, आज मैं नाम लेना चाहूँगी मेरे जो प्रिंसिपल सर हैं अजय सर का। और थैंक यू सो मच अजय सर, इतना सारा प्यार देने के लिए। उन्होंने बहुत सारी उस टाइम पे इतना साथ दिया था उन्होंने, सो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू टेक हिज नेम। तो मैं 11th कर रही थी उस टाइम पे जब मेरा इंडियन आइडल में सिलेक्शन हुआ, तो मुझे वहीं बीच में छोड़ना पड़ा और मैंने वहीं तक स्टडीज़ की हैं। सो इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट किया, पूरा इतने लाखों लोगों में से शॉर्टलिस्ट होके टॉप 12 में पहुंची, फिर टॉप 11, फिर टॉप 10, फिर टॉप 9। तो आई थिंक जब टॉप 8 का चल रहा था गाला राउंड, देन आई गॉट एलिमिनेटेड एंड इतना रोई, इतना बुरा लगा, ऐसा लगा कि जिंदगी खत्म हो गई, अब कुछ नहीं होगा लाइफ में, मतलब अब तो सब सारे सपने टूट गए। बट कहते हैं ना, भगवान जो ऊपर से देखते हैं उनको पता होता है वो क्या करने वाले हैं मेरी लाइफ में। तो एक वहाँ से एलिमिनेशन दे दिया, वो तो बड़ी छोटी सी चीज़ थी, एक छोटा सा टेडी बेयर मेरे से छीन के उन्होंने पीछे बड़ा सा टेडी बेयर छुपाया हुआ था। तो फाइनली उन्होंने बड़ा सा टेडी बेयर दिया इतने सारे गानों के रूप में, मनाली ट्रांस, सनी सनी, लंदन ठुमकदा, धतिंग नाच, सेकंड हैंड जवानी, अखियाँ, बोतल खोल, इतने सारे सॉन्ग्स, आओ राजा। तो बहुत अमेजिंग लाइफ हो गई उसके बाद। रोना वो जो था मेरा, वो सफल हो गया। तो पाजी एक बात बताओ मुझे यार, इतने मल्टी टैलेंटेड आदमी हो, कंपोज भी करते हो, गाते भी हो, साला रैप भी करते हो, लिखते भी हो, तो ये एक और क्या, हमारे वीडियो डायरेक्ट भी यही करते हैं, आँखियाँ भी इन्होंने ही डायरेक्ट किया है, एडिट भी इन्होंने किया है वीडियो। भाई क्यों हम जैसे जवान लोगों के पेट में लात मारो, ये भाई वीडियो करता है, मैं रैप करता हूँ, क्यों लात मारे, मुझे बताओ पहले। बात एक्चुअली मेरा ये मानना है कि कुछ भी चीजें जो आप कर सकते हो सब कुछ ट्राई तो करना ही चाहिए, और अगर उसमें सेटिस्फैक्शन है तो क्यों नहीं। जैसे मेरा बहुत सारा टाइम जाता है, मैं एक चीज करता रहता हूँ तो वही करता रहता हूँ। अभी मैं लिख रहा हूँ तो मैं लिखूंगा ही, एक हफ्ता मैं कुछ कंपोज नहीं करता, फिर एज अ कंपोजर कुछ याद आ जाता तो कंपोज करना शुरू कर देता हूँ। तो आई थिंक हम लोग, इंसानी दिमाग बहुत बहुत शानी चीज है, बहुत कुछ कर सकता है। तो आई थिंक वही हो रहा है, कर रहे हैं, जब नहीं कर पाऊंगा नहीं करूंगा। नहीं भाई, आप इतने मल्टी टैलेंटेड, आपकी भी थोड़ा, अभी आपकी 2-3 गाने और आएंगे, फिर हमें घर से और गालियां मिलेंगी इस लड़के को देखे। हाँ, तो नहीं आपसे वापस आते हैं इंडियन आइडल के बाद। ठीक है, प्रीतम दा के स्टूडियो से काफी फोन आते थे आपको कि आ जाओ, ये गाना करते हैं, वो गाना करते हैं। तो उस टाइम में मतलब, क्योंकि आपको रिकॉर्ड कर लेते थे, लेकिन बोलते थे कि आपकी वॉइस काफी बच्चे वाली है, फिट जाएगी नहीं। तो फिर कैसे यार उस टाइम पे मोटिवेट करते थे अपना, क्योंकि बहुत पॉजिटिव हो लाइफ में आप अपनी। जी इनिशियली जब मैं प्रीतम दा के स्टूडियो में जाती थी तो मैंने इनफैक्ट मैंने वो गाना नहीं आया था, लाया तू लाया यार कैसी जगह, वो पहला गाना था जो मेरी वॉइस में प्रीतम दा ने ट्राई किया था, मैंने पहली बार प्रीतम दा के लिए गाया था। तो वो शूट तक भी चला गया था, शूट भी हो गया था गाना। देन लेटर ऑन दे रियलाइज्ड दैट बच्ची की आवाज़ लग रही है, बड़ी यंग आवाज़ है, बिपाशा बासु पे नहीं जाएगी, तो लेट्स मेक सुनिधि सिंह। तो फिर सुनिधि दीदी ने गा लिया। बट मुझे ऑफ कोर्स थोड़ी डिसअपॉइंट हुई थी मैं, बट मैंने मुझे लगा नहीं, डेफिनेटली कुछ कमियां होंगी, अभी शायद आवाज़ बहुत यंग है, मुझे अपनी वॉइस पे वर्क करना चाहिए। यंग अभी भी है, अभी अच्छी अब वो जो मेरी यंग आवाज़ है वो पॉजिटिव हो गई है, अब लोगों को अच्छा लगता है कि बड़ी यंग आवाज़ है। हाँ। तो उसी तरह मैंने कुछ 3-4 सॉन्ग्स गाए थे जो कि नहीं हो पाए। इनफैक्ट मैंने वो भी गाया था, टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हाय रे मेरा घाघरा वो भी गाया था। अगेन वो माधुरी पे था, तो कहते बड़ी यंग आवाज़ है, फिर रेखा जी ने गाया। मतलब आपने जो लेजेंडरी लोग हैं इनको मौका दिया। बट यार बहुत हमेशा मजा आता है प्रीतम दा के लिए गाने के लिए। वो बहुत ही, वो भी जेमिनाई है मेरी तरह, और उनके साथ अमेजिंग फन होता है जब भी मैं गाती हूँ। सो सेकंड हैंड जवानी वाज द फर्स्ट सॉन्ग दैट आई ऑफिशियली sang फॉर प्रीतम दा। देन आई sang मोर सॉन्ग्स फॉर प्रीतम दा। धतिंग नाच बहुत बड़ा हिट हुआ, और वो भी प्रीतम दा के लिए गाया, और वो डांसिंग एंथम बन गया। तो अभी और गा रही हूँ सॉन्ग प्रीतम दा के लिए, तो प्रीतम दा के साथ एक अच्छा कनेक्शन है। पाजी आप बताओ, आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है नेहा का? मेरा मनाली ट्रांस इज माय मोस्ट फेवरेट। जैसे ही मैंने सबसे पहली बार सुना, हम लोग जी म्यूजिक के ऑफिस में थे, तो वो शूट होके आया था गाना, तो मैंने बोला ये मेरा फेवरेट गाना है, यो यो हनी सिंह का भी और नेहा का भी। तो और राजा नो मनाली ट्रांस। तो वहाँ पे किसी ने बोला कि पर हाँ, बट इट इज
मे बी नॉट दैट कमर्शियल, बट मैंने बोला मुझे बहुत पसंद है, मुझे ये इनका बेस्ट सॉन्ग लगता है। और फिर तो बहुत ही बड़ा आई थिंक रेज हो गया, इससे बड़ा तो कोई गाना उस जोन में आया ही नहीं। उस जोन में तो ऐसा कोई गाना नहीं आया, तो उस चीज का तो ये एंथम है। आई डोंट वांट टू टेक द नेम, बट फॉर पीपल लाइक them ये एंथम है, because we are away from all that. So yeah, same here. हम देवभूमि के लोग हैं, देवभूमि के लोग, सिर्फ भगवान को पूछते हैं, सिर्फ भगवान को पूछते हैं, फूकते नहीं है। तो यार यो-यो हनी सिंह के साथ आपने बहुत सारे गाने करे। एक बात जो लोगों को पता नहीं है कि जो पहला गाना था आपका यो-यो हनी सिंह के साथ, वो था आओ राजा, जो कि बहुत बाद में रिलीज हुआ, राइट? ठीक है, तो यो-यो हनी सिंह के साथ मतलब कैसे उन्होंने कांटेक्ट किया आपको, इतने सारे गाने, फिर कैसे वो सब कैसे हुआ? यो-यो का सही बात है, मैंने सबसे पहला गाना तो आओ राजा ही गाया था, जो कि अभी सबसे बाद में आओ राजा रिलीज हुआ। यो-यो ने किसी के थ्रू कांटेक्ट किया था मुझे, और तो फिर मेरी यो-यो से बात हुई। तो पहली बार जब उनसे बात हुई, हाँ जी क्या हाल है नेहा जी, नहीं नेहा, नो ही डिडंट से नेहा जी, no I don't remember what he said, but then yeah, so he was like मुझे आपकी आवाज, हाँ सेकंड हैंड जवानी में उन्होंने मुझे सुना था, तो कहते मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी है, सेकंड हैंड जवानी में मैंने सुना आपको, बड़ी कड़क आवाज है एंड ऑल ऑफ दैट, सो ये मैं आपको ट्रैक भेज रहा हूँ, आप ये गा दो अपने स्टाइल में। तो आप उनसे मिली नहीं थी, सिर्फ फोन पे बात हुई थी। और हमारा स्टूडियो है बॉम्बे में, तो वहाँ पे टोनी भाई ने रिकॉर्ड किया था। जी हम तीनों का स्टूडियो, तो वो रिकॉर्ड टोनी भाई ने किया था और ट्रैक भेज दिया था यो-यो ने। तो मैंने गाया, जैसे ही भेजा उनके पास, तो आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, बट एस से वो वर्ड होता है 3 वर्ड्स का, तो उन्होंने कहा यू आर साउंडिंग दैट। तो उन्होंने कहा कि मतलब इतनी अमेजिंग साउंड कर रही हो नेहा, आई कांट टेल यू हाउ अमेजिंग यूर साउंडिंग, एंड ही लव्ड इट, ही जस्ट लव्ड द वॉइस। तो गाया वो मैंने, और उसके बाद जब मैं उनको फाइनली पहली बार मिली, तो वो मैं तीसरी के स्टूडियो में मिली, जो कि गाना था सनी सनी, सनी सनी मैंने उनके लिए गाया। तो इनफैक्ट जब मैं एंटर कर रही थी तो बाहर उनके बॉडीगार्ड बैठे थे, तो तब मैं इतनी फेमस नहीं थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा आप नेहा जी हैं, उनके बॉडीगार्ड ने पूछा आप नेहा जी हैं, मैंने कहा हाँ। तो कहते 1 मिनट मैम 1 मिनट, तो मैंने बोला हाँ जी बोलिए। कहते आपका जो सेकंड हैंड जवानी सॉन्ग है ना, वो ना सर ना गाड़ी में सारा टाइम सुनते ही रहते और कहते रहते क्या आवाज़ है क्या आवाज़ है, तो कहते आपकी आवाज़ बहुत पसंद है सर को। तो मैंने बोला अच्छा वेरी नाइस। तो फिर मैं जब अंदर गई, फिर सनी सनी गाया अगेन। जब भी मैं गा रही थी तो बार बार यो बोल थे वाओ सेक्सी सुपर ऑसम, ये सब कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे थे। आई वाज रियली हैप्पी। और फिर अब देखो आवरा जब भी हिट हो गया, सनी सनी भी हिट हो गया, मनाली ट्रांस भी हिट हो गया। सो आई थिंक हम दोनों की जोड़ी, ऐसा सब लोग बोलते हैं कि आई थिंक वी लाइक ऑल दीज 3 सॉन्ग्स हैव बीन मैसिव हिट्स, तो कुछ थोड़ी लकी जोड़ी है हमारी। और ये जो मनाली ट्रांस है, ये 20 मिनट में आपने गाना गाया था पूरा जी, और वो योगी पाजी ने उसकी प्रोग्रामिंग भी ऑन द स्पॉट। क्या स्टोरी इस गाने की पीछे बताओ यार। वो गाना मेरे सामने दिल्ली में ही जहाँ पे यो काम करते हैं जिस स्टूडियो में, वहाँ पे उन्होंने मेरे सामने कंप्यूटर पे वो बीट्स बनाई, वो ट्रैक बनाया मेरे सामने। आई थिंक हाफ एन आवर लगा होगा उनको वो ट्रैक बनाने में, इतना क्विकली बना दिया। और लिरिक्स लिख रहे थे वो, तो लिखते लिखते उनका जो टीम बैठा था ये लोग लिख रहे थे, और उन्होंने कहा चलो नेहा जाओ, मैंने लिख लिया अपने पेपर पे। मैं गई गाने, 20 मिनट्स में आई केम आउट एंड सामने है आपके, हिट है ना। तो ये किस हनी सिंह के साथ काम करा, कैसा मतलब फील हुआ आपको? बाकी म्यूजिक डायरेक्टर से कितना अलग है वो? बाकी म्यूजिक डायरेक्टर्स से वो अलग इसलिए है क्योंकि उनके साथ ऐसा लगता है कि आप एक वो जैसे होता है ना कि सर यू नो, ऐसे वो वाला फील आता है म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए। हाँ। बड़े जैसे पेरेंट्स के लिए फील आता है, रिस्पेक्ट वाला। ऑफ कोर्स योयो के लिए भी रिस्पेक्ट है, लेकिन उनके साथ बड़ा कूल वाला फील आता है, लाइक अ फ्रेंड। सो ही बिहेव्स वेरी मच लाइक अ फ्रेंड मोर देन अ म्यूजिक कंपोजर, और जो वैसे होते हैं तो बड़ा वैसी वाली फीलिंग देते हैं कि अरे कम ऑन डूड लेट्स डू इट, ऐसे वाला फील। तो बड़ा कंफर्टेबल फील हो जाता है उनके साथ। और ऐसा ही फील इनफैक्ट मुझे प्रीतम दा और सचिन जिगर के साथ है, जिनके साथ मैंने वो गाया जादू की झप्पी ले जा तू अभी मिलूंगी बिना दोबारा। तो दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो ये है
भाई के साथ कैसा फील होता है, बेचारा बगल में बैठा। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे, आपने पहले प्रीतम दा के बारे में पूछा, फिर आपने योयो के बारे में पूछा, भाई के बारे में आपने खुद ही सचिन जी का बोला। मुझे लगा टोनी पर आओगे, टोनी क्या कैसे बोला, तो बोला अरे ये तो बाजू में बैठे। ये कितना ड्रामा है। नहीं डराती धमकाती नहीं, मेरा अभी मुझे नेहा को फिल्म का बड़ा सॉन्ग अभी देना बाकी है, तो आई थिंक वो जैसे ही हो जाएगा तो आई एम श्योर वो एक्सपीरियंस भी शी विल शेयर। I was one of the few people who started selfie videos. I think you were the only one. मैं तो किसी को भी नहीं देखा। She was the first one. हाँ। फिर selfie video नहीं देखा, मैंने तो मैंने भी नहीं देखा। So yeah, और जो कमाल की बात है जो मेरे साथ हुई, I think पता नहीं बाहर हुआ है कि नहीं, बट इंडिया में अभी तक कोई सेल्फी वीडियो टीवी पे नहीं आया। आपने कभी कोई सेल्फी वीडियो टीवी पे देखा है? कंप्लीटली शॉट फ्रॉम आईफोन। मैंने अपने खुद के फ्रंट कैमरा से सेल्फी वीडियो शूट किया आओ राजा का, जो कि टीवी पे आया, और इतनी प्राउड फील हुआ कि मुझे पहली बार हिस्ट्री में टीवी पे कोई सेल्फी वीडियो म्यूजिक ने लॉन्च किया, तो वो ऑफिशियली लॉन्च हुआ मेरा। सो आई फील रियली प्राउड कि, और थैंक यू सो मच, आई वुड लाइक टू थैंक जी म्यूजिक एंड द होल टीम ऑफ गब्बर कि मेरे सेल्फी वीडियो का एफर्ट उन्होंने उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने सेल्फी वीडियो टीवी पर पहली बार कोई दिखाया तो वो मेरा था। सो आई फील रियली प्राउड एंड आई एम थैंकफुल। ये आइडिया आया कैसे दिमाग में, कुछ मतलब याद है आपको? सेल्फी वीडियो का सेल्फी वीडियो का ऐसे ही आया कि सेल्फी पिक्चर्स जब लेते हैं तो वो उसमें इमोशंस नहीं आते हैं, तो मुझे लगता था कि अगर आप इसी को इमोशंस डाल दो, आवाज डाल दो, तो कितना ब्यूटीफुल साउंड, कितना अच्छा लगेगा। सो देन सेम थिंग आई डिड इन आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, और वो बड़ा ही अच्छा सा लग रहा था। नाउ पीपल टेल मी कि आप एक तो 2-3 मिनट तक ऐसे एक तरफ ही पकड़े रहते हो फोन, एक ही हाथ से पकड़े रहते हो और थकते भी नहीं हो, और इतने एंगल से इधर उधर कैसे कर देते हो। सबसे कमाल वही है कि आप एक कैमरा ऑन करके और कुछ करने को नहीं है, एक ही जगह से कितनी चीजें कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। ये सारा फेस से बात करती है, विच इज अमेजिंग। आई थिंक वेरी फ्यू पीपल कैन डू इट एंड शी कैन डेफिनेटली, शी इज द क्वीन, सेल्फी क्वीन। इंटरव्यू के बाद हम बनाएंगे एक सेल्फी वीडियो, क्योंकि मैंने भी आज तक नहीं बनाया। ठीक है, जैसा आपने बोला कि आपके बहुत सारे एडमायरर्स हैं जो आपको मतलब इतना प्यार देते हैं। मैंने देखा फेसबुक आप उनको रिप्लाई भी करते हो, तो मतलब कुछ लोग आपसे इतना प्यार करते हैं कि थोड़े दिन पहले देखा एक बंदे ने अपने हाथ में काट कर नेहा लिखा हुआ था। तो ऐसे फैंस को क्या बोलना चाहेंगे कि मेरा डेफिनेटली बहुत सारा प्यार उनको, लेकिन ये देख के मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुई, क्योंकि आई थिंक अपने आप को हर्ट करना किसी के लिए भी वो ठीक नहीं है, क्योंकि आई थिंक लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो आई थिंक आपके जो लव्ड वंस हैं उनको सबसे ज्यादा बुरा लगता है कि ये क्या कर रहे हो आप। तो मुझे आप जितना भी प्यार देते हो मैं दिल से एक्सेप्ट करती हूँ और बहुत खुशी से एक्सेप्ट करती हूँ। आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ जो आप इतना प्यार देते हो, लेकिन ये सब कट करना और ये सब चीजें प्लीज ना कीजिए, मुझे बहुत दुख होगा, अच्छा नहीं लगेगा। मुझे ऐसे सूखा सूखा प्यार दीजिए, वो खून वाला प्यार नहीं चाहिए। ओके, मेरा लास्ट सवाल आप दोनों के लिए है कि अब जैसे अपकमिंग टैलेंट्स हैं जो आजकल इतने अंडरग्राउंड से लोग निकल के सिंगर बन रहा है, कोई रैपर बन रहा है, अगर उनको नेहा कक्कड़ के साथ या टोनी कक्कड़ के साथ काम करना है, सो आर यू? आई एम एब्सोल्युटली ओके। मेरे को कहीं पे भी फेसबुक पे या कहीं पे भी इनबॉक्स कर दें और मैं देर सवेर चेक कर ही लेता हूँ, और नहीं भी करता हूँ तो जो लोकल एरिया में भी जो बंदा अच्छा होता है उसका टैलेंट कैसे ना कैसे पहुंच ही जाता है। आजकल अगर मैं या कोई भी आर्टिस्ट इंटरनेट पे हो तो इंटरनेट के थ्रू कोई ना कोई क्लिप कोई ना कोई कहीं देख लेता है। तो आई वुड लव टू वर्क विद दोज पीपल, और मैं तो इनफैक्ट कर भी रहा हूँ। और बहुत सारा हमेशा नाम से ज्यादा टैलेंट पे जाना चाहिए। अगर हम लोग भी पहले कुछ नहीं थे तो अगर कोई सोचता कि अरे ये तो नए हैं, इनको क्या करा है, किसी फेमस सिंगर को गवा दे, तो आज हम फेमस ना होते। तो आई थिंक नए लोगों को डेफिनेटली चांस मिलना चाहिए। इनफैक्ट बहुत सारा नॉन फिल्म म्यूजिक अब मैं करूंगा, और एक ऐसा होता है कि आप बहुत तरीके के गाने बनाते हो एज एन आर्टिस्ट। फिल्म में से फिल्म जैसे बना सकते हैं, यहाँ पे बोतल खोल पॉसिबल नहीं होता अगर अकेला मैं बैठ के ना बनाता तो उसको, वरना खुद राइटर्स लिखते लिखते बोलते थे नहीं ये नहीं लिखूंगा, लोग क्या कहेंगे। मैंने जो मन में आया मैंने लिखा, मैंने जैसा म्यूजिक बनाया, जैसा मैंने किया, जैसा गाया, जैसा रैप किया, तो वही है। तो फिर वो नॉन फिल्म में ही पॉसिबल हो सकता है। तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं नेहा और मैं भी साथ में बहुत
अभी बहुत सारा नॉन फिल्म स्टफ आ रहा है, जैसे अखियां बहुत ज्यादा पसंद किया सबने। अखियां अनप्लग्ड कर रहे हैं हम लोग, जो कि थोड़ा डिफरेंट साउंड करने वाला है। वीडियो भी हम डिफरेंट कर रहे हैं अखियां अनप्लग्ड का। वीडियो भी इस बार यही शूट कर रहे हैं, अगेन यही शूट कर रहे हैं, यही एडिट कर रहे हैं। इनफैक्ट वन मोर सॉन्ग, सेल्फी सॉन्ग, एक गाना आ रहा है जिसका नाम ही हमने सेल्फी रखा है जी, नेहा एंड मी टुगेदर। So that is happening. उसका वीडियो जल्दी आएगा। उसकी स्टोरी बड़ी अमेजिंग है, जो कि हम अभी शेयर नहीं करेंगे। वो ब्रेक करेंगे, वो यहाँ ब्रेक करेंगे यहाँ पे। उसकी स्टोरी इतनी कमाल है, आप पागल हो जाओगे। तो ठीक है, कसम खाओ सबसे फिल्मी रेडियो स्टेशन की, वो स्टोरी आप कहीं और रेडियो स्टेशन में ब्रेक नहीं करेगा, हमारे स्टेशन पे हम OA 104.8 हम OA 104.8 FM सबसे फिल्मी की कसम खाते हैं कि हम इस गाने को की स्टोरी यही पे ब्रेक करेंगे। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। Hey, this is me Neha Kakkar and you're listening to me on OA 104.8 FM सबसे फिल्मी।